राधे राधे एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का बहुत सरल तरीके से पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, जन्माष्टमी इस वर्ष यानी 2025 में 16 अगस्त को मनाई जाएगी। 16 अगस्त के दिन हमें ये पूजन करना है। तो जब आप जन्माष्टमी का पूजन करेंगे, सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान कराना है। स्नान के लिए हम कोई भी पात्र ले लेंगे, थाली या जिस भी पात्र में आप स्नान कराते हैं वो पात्र हम ले लेंगे। इसके साथ ही हमें पंचामृत लेना है। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें हमें लेनी है। आप चाहे तो पांचों से अलग अलग स्नान करा दीजिए, या आप चाहे तो पांचों चीजों को मिलाकर भी पंचामृत बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पांचों चीजों को मिला लिया है और पांचों चीजों को एक बर्तन में मिला के मैं इसका पंचामृत बना लूंगी। जन्माष्टमी के दिन बहुत ज्यादा काम होता है, हम लोग बहुत बिजी होते हैं, तो आप थोड़ी देर पहले भी पंचामृत बना के रख सकते हैं। यहाँ पर हमने पंचामृत बना लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, जिस भी पात्र में आप स्नान कराएंगे उसमें हमने तुलसी दल रख दिया है। अब पहले हम पंचामृत से स्नान करा देंगे। बहुत अच्छे से हमें लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम से पंचामृत से स्नान कराना है, क्योंकि आज लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो लड्डू गोपाल जी का विशेष स्नान कराया जाता है। उसके बाद फिर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप फोटो से, भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी फोटो या मूर्ति से भी आप पूजन कर सकते हैं। उसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब जो ये पंचामृत था, ये चरणामृत बन गया है। इसको हम प्रसाद के रूप में सब ग्रहण कर सकते हैं। भगवान को इसका भोग नहीं लगाना, बाकी सब लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चरणामृत जो है वो तैयार हो गया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को किसी सॉफ्ट से कपड़े से अच्छे से पोंछेंगे और फिर लड्डू गोपाल जी का बढ़िया सा श्रृंगार कर देंगे। जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएं, क्योंकि बच्चों को अपने जन्मदिन के दिन नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, और साथ में सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दें। ज्वेलरी वगैरह अगर आपके पास नई है तो आप नई ले सकते हैं। अगर नई ज्वेलरी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो पहले की ज्वेलरी है आप वो भी पहना सकते हैं। तो सुंदर सा हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। और जन्माष्टमी के दिन आप कानों में कुंडल, हाथों में कडूले, और मतलब जो भी चीज़ें, कंगन वगैरह जो भी पहनाते हैं, सारी चीज़ें पहनाइएगा। इसके साथ ही जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को मोर पंख जरूर लगाएं, साथ में बांस की बांसुरी उन्हें जरूर दें, और इत्र आप जरूर लगाएं। तो मोर पंख, बांसुरी और इत्र, ये सेवा हमें जरूर जरूर प्रदान करनी है। इसके साथ ही आप चंदन से पत्रावली भी बना सकते हैं, या चंदन से कोई बढ़िया सा श्रृंगार भी कर सकते हैं। मुझे पत्रावली बनानी नहीं आती तो मैं चंदन से तिलक लगा देती हूँ। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो जाएंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, आप चाहे अलग से चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं, या बहुत से लोग सिर्फ पालने में ही बिठा के पूजा कर लेते हैं। तो अब की बार मैं आपको पालने में बिठा के पूजन करके दिखाऊंगी। क्या आप चाहें तो आप पालने में बिठा के भी लड्डू गोपाल जी को पूजन कर सकते हैं। अगर आप पालने में बिठा रहे हैं और अलग से चौकी नहीं लगा रहे हैं, तो पालने में आप पीले रंग का कोई भी आसन बिछा लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। तो देखिए, हमारे सुंदर से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। अब हम इनको पालने में विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम पालने में बिठाते ही अपने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। तो जिस दिन लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, यानी जन्माष्टमी के दिन, लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाया जाता है। आप चाहे पूजा से पहले झूला झुला दें, पूजा के बाद झूला झुलाएं, या आप झूले बैठ के ही पूजन करें, पर झूला जरूर झुलाएं। इसके बाद देखिए, झूले को थोड़ा शांत करेंगे और फिर हम पूजा करेंगे। तो पूजा के लिए पहले हम धूप दीप जला लेंगे। उसके बाद फिर हम तिलक लगाएंगे। तो रोली से, चंदन से, दोनों चीज़ों से तिलक लगा के फिर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी पर फूलों का बहुत बढ़िया सा श्रृंगार आप कीजिएगा, खूब बढ़िया अपनी चौकी को सजाइएगा। उसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को तो पूरे 56 भोग लगाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग अति प्रिय होते हैं, तो पूरे 56 भोग लगाए जाते हैं। जितने हो सके उतने शुद्ध सात्विक भोग आप लगाइएगा। जो भी भोग अवेलेबल हो जाए आप वो भोग लगाइएगा। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का, पेड़े का, धनिया पंजीरी का, पंचमेवे का, फलों का, सब चीज़ों का भोग लगाएंगे। हो सके तो खीरे का भोग आप जरूर लगाइए। और जो भी भोग लगाएंगे उसमें हमें तुलसी दल जरूर रखना है। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़ के भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो दक्षिणा को 3 बार वार कर हम भगवान के पास ही रख देंगे। और देखिए, मैं ये पूजा मंदिर में ही कर रही हूँ। मंदिर में गणेश जी विराजमान है, तो गणेश जी का पूजन मंदिर में ही हो जाएगा। अगर आप अलग से कोई चौकी लगा रहे हैं तो वहां पर गणेश जी जरूर विराजमान कर लीजिएगा। तो इस तरह से सब चीजें समर्पित करने के बाद फिर हम बड़े प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना
कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो चंद्रमा को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ा है वो प्रसाद के स्वरूप में घर में सब सदस्यों को बांट देंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। और देखिए, पूजा करने के बाद फिर हम अपना व्रत खोल लेंगे। जो भी प्रसाद आपने बनाया है वो आप ग्रहण करें। उसके बाद जब आप सोने जाएंगे तब हमें लड्डू गोपाल जी को भी सुला देना है। आप चाहें तो आप लड्डू गोपाल जी को झूले में ही सुला सकते हैं। अगर आपका झूला बड़ा है और बहुत कंफर्टेबल होकर लड्डू गोपाल जी सो सकते हैं तो आप झूले में भी सुला सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल जी को उनके बिस्तर पर सुला दीजिए, लेकिन सुलाना जरूर है, बिठाए नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन की ये बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।